उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। कल यानी कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर मतदान होने वाला है और जिस तरह से पहले फेज में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इस दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कल होने वाले मतदान में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या लगभग 50% है। ऐसे में बीजेपी को अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर बम्पर वोटिंग की पूरी उम्मीद है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। अब देखना यह है कि कल होने वाली 55 सीटों के चुनाव में जनता किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट करती है। यूपी में दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। नेताओं के भाषण शांत हो चुके हैं और वोटरों के मन में अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार की छवि भी छप चुकी है। लेकिन कल की वोटिंग से पहले छाई ये खामोशी सियासी पार्टियों की चिंता बढ़ाए हुए है। बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी कमल का कमाल होगा, और समाजवादी पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जनसभा में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील होगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। याद करिए ना, 5 साल पहले क्या होता था। 5 साल पहले बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश के अंदर अलग ही मंजर था। व्यापारियों को बम फेंके जाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं होते, आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा निकल रही है, शानदार कावड़ यात्रा। आज कोई बम व्यापारियों पे नहीं फेंक सकता। आज तो भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा में चलने वाले सभी शिव भक्त और हर बम का नारा लगा करके चलते हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जिलों की सीटों पर चुनाव है, तो रुहेलखंड इलाके की संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले की सीटें हैं। हालांकि पिछली बार 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। बीजेपी ने 55 सीटों में से 38 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। अकेले बरेली में बीजेपी ने 9 की 9 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। 2017 में समाजवादी पार्टी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं, वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आए। यूपी के चुनाव में दूसरा फेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरे चरण में जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है, उस पर मुस्लिम वोटर काफी माने जाते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% तक है। इसलिए दूसरे दौर की वोटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि हिजाब का मुद्दा इन सीटों पर बहुत अहम बन गया है। हालांकि यहाँ जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कि भले ही यहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव में बाजी मारी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहीं से सबसे ज्यादा टक्कर दी। अब सवाल है कि हिजाब का विवाद वोटरों के मन में किस तरह असर छोड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। पहले चरण में तो जो खबर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है, तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा। पहले चरण में हर व्यक्ति कहता है
विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की तर्ज पर 325 सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। मौसम चुनाव का है, इसीलिए नेताओं के सियासी बयान भी इस चुनाव में लाइमलाइट में बने हुए हैं। कल योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर किए गए सियासी हमले का आज प्रियंका ने जवाब दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था कि भाई बहन की आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी, जिस पर प्रियंका गांधी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के सवाल पर प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया, लेकिन जाहिर है यही बात खत्म नहीं हुई है। अभी कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने वाला है, क्योंकि अभी चुनावी चरण के 5 फेज का चुनाव बाकी है। तब तक ये जुबानी हमले चलते रहेंगे। यूपी के दूसरे चरण के साथ ही कल 14 फरवरी को गोवा और उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों राज्यों में सरकार फिर से बीजेपी की बनने वाली है, लेकिन गोवा और उत्तराखंड की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। उत्तराखंड में पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने 3 चेहरों को बदला और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उत्तराखंड में पिछले कार्यकाल में 3 सीएम चेहरों को बदलना और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए एक नया हथियार बन गया है। कांग्रेस निश्चित जीत की तरफ जा रही है। इस चुनाव में कांग्रेस की भूमिका तो जिस तरीके से कृष्ण ने महाभारत में कहा कि अर्जुन तुझको तो खाली गांडी उठाना है, बाण चढ़ाना है, बाकी तुझे कुछ नहीं करना, बाकी तो मैंने कर रखा है। तो यहाँ जनता भी कह रही है कि बाकी तो हमने सब तय कर लिया है, तुम तो खाली चुनाव लड़ो। और ये उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पराजय निश्चित है। कल यानी वैलेंटाइंस डे पर जनता का प्यार किसको मिलता है, इसका फैसला 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि कल जनता किसे वोट देगी, इसका फैसला उसके मन में फिक्स हो चुका है। बस कल ईवीएम का बटन दबाने की रस्म निभाना बाकी है। आज तक ब्यूरो।